Hello students, I hope you all are fine. In this video, we will discuss the third type of animal tissue, that is muscular tissue. Students, आप सब ने लोकोमोशन का नाम तो सुना ही होगा. What is लोकोमोशन? लोकोमोशन एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है. आप सब ने प्लांट्स और एनिमल्स को मूव करते तो देखा ही होगा. प्लांट्स और एनिमल्स की मूवमेंट में कुछ डिफरेंस होता है. जब प्लांट अपनी बॉडी के पार्टिकुलर पार्ट को मूव करते हैं उसको मूवमेंट कहते हैं. लोकोमोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करना. इसलिए प्लांट सिर्फ मूवमेंट शो करते हैं और एनिमल्स मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों शो करते हैं. अब हम देखेंगे कि एक्चुअली एनिमल्स लोकोमोट कैसे करते हैं, कौन है जो इनकी फंक्शनिंग करवाते हैं जिससे एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं. और इवन लोकोमोशन के अलावा अगर देखा जाए तो बॉडी के अंदर के भी सिस्टम से क्या उनमें मूवमेंट शो होती है. यस, हमारे लंग्स हो गए, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, हमारे स्टोमिक, डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन, सब में मूवमेंट शो होती है और ये किसी न किसी रीज़न से मूवमेंट होती है. अब अगर देखा जाए, अगर हमारा स्टोमिक और इंटेस्टाइन काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? ऑब्वियसली डाइजेशन स्टॉप हो जाएगी. अगर हमारे लंग्स काम करना बंद कर दें या उनकी मूवमेंट स्टॉप हो जाए तो क्या होगा? इससे हमारी जान को बहुत खतरा हो सकता है. तो सोचने वाली बात है, ये सभी मूवमेंट और लोकोमोशन जो हम करते हैं इसका रीज़न क्या है, किस बेसिस पर हम कर पाते हैं. हमारी बॉडी को मूवमेंट और लोकोमोट करवाने के लिए जो मेन टिश्यू है वो है मस्क्यूलर टिश्यू. मस्क्यूलर टिश्यू मेनली मसल से मिलकर बना होता है. मसल्स ये इलोंगेटेड सेल्स इसमें अरेंज होते हैं और इनमें कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं जो कि थिक बैंड्स होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड, और ये फाइबर्स होते हैं मसल्स के जो आपस में अटैच रहते हैं और एक मसल टिश्यू बनाते हैं. इन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में मेनली एक्टिन और मायोसिन दो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे ये मसल फाइबर जो है उनकी फॉर्मेशन होती है. तो क्या सभी मसल्स एक जैसे होते हैं दिखने में? मसल्स को डिवाइड किया गया है ऑन डिपेंड अपॉन देयर फंक्शंस. अगर स्टोमिक में देखें, बाइसेप्स में देखें तो इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं और ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो प्ले करती हैं. इनका स्ट्रक्चर और नेचर जो है वो बहुत डिफरेंट होता है. मसल्स को मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: स्ट्राइएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. ये तीनों टाइप्स ऑफ मसल जो हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में बहुत डिफरेंट हैं. फर्स्टली हम स्ट्राइएटेड मसल्स को देखते हैं. स्ट्राइएटेड मसल्स हमारी बॉडी की ऐसी मसल्स हैं जो कि फाइबर्स से अटैच होती हैं. इनका नाम स्ट्राइएटेड इसलिए पड़ा क्योंकि अगर हम इनको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें तो ये फाइबर्स की तरह इनमें लाइंस अरेंज होती हैं, बैंड अरेंज होते हैं. एक डार्क बैंड होता है, एक लाइट बैंड होता है और ये मेनली अटैच होती हैं बोन्स के साथ. इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है. ये ऐसी मसल्स होती हैं जिनको हम अपनी चॉइस से, अपनी विल पावर से मूव कर सकते हैं और ये मूवमेंट शो करती हैं. हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है क्योंकि ये बोन्स के साथ अटैच रहती है और हमारे जितने भी लिम्स हैं, हैंड्स हो गए, लेग्स हो गई, आर्म्स हो गई, तो हम इनको अपनी चॉइस से मूव कर सकते हैं. इसलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है. ये मसल फाइबर से मिलकर बनी है और अगर हम एक मसल फाइबर को लेते हैं तो ये बहुत सारा बंडल ऑफ मसल फाइबर होता है. एक मसल फाइबर में बहुत सारे बैंड्स होते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है और सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं. अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्मूथ मसल्स. इन मसल्स को 2 और नाम दिए जाते हैं: अनस्ट्राइएटेड एंड इनवॉलेंट्री मसल्स. इट मीन्स अनस्ट्राइएटेड इसलिए क्योंकि अगर इनका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखो तो इसमें कोई भी बैंड्स नहीं प्रेजेंट होते, ना ही ये सिलेंड्रिकल होती हैं और ये स्पाइंडल शेप होती हैं एंड यूनिन्यूक्लिएट होती हैं. और इनवॉलेंट्री इसलिए कहा गया है इनको क्योंकि इनको हम अपनी विल पावर से मूव नहीं कर सकते हैं. ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं मसल्स, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा गया है. ये स्मूथ मसल्स मेनली प्रेजेंट होती हैं हमारे ऑर्गन्स में, लाइक स्टोमिक हो गया, हार्ट, लंग्स हो गए, यूट्रस हो गया एंड हमारी आइरिस जो ऑर्गन है आइस का, वहाँ पे मेनली जो हमारी विल के अगेंस्ट वर्किंग करते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कार्डियक मसल्स. कार्डियक से नाम ही अगर हम देखें तो मीन्स हार्ट. हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो उनको कार्डियक मसल कहा जाता है. हार्ट में जो पंपिंग होती है जिसमें कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है मसल्स की, तो यही कार्डियक मसल्स उसमें हेल्प करती हैं. अगर हम कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्राइएटेड मसल्स की तरह होता है, सिलेंड्रिकल होती हैं, बेंडिंग पैटर्न होता है, बट ये ब्रांच्ड होती हैं और इनमें यूनिन्यूक्लिएट होती हैं
और ये साइलेंट मसल्स जो हैं ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट शो करती हैं, जो कि हमारी विल में नहीं होता। कंटिन्यू ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मसल थी जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर था, डिफरेंट ओरिजिन था एंड डिफरेंट फंक्शनिंग थी। नेक्स्ट वीडियो में हम नर्वस टिश्यू को स्टडी करेंगे और आई होप कि आप प्रेजेंट होंगे और वीडियो एंड तक देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।